गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए पेपर वन में दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं विच रिक्वायर्स लिटिल बिट कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंड। लाइक पेपर वन तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी बिफोर डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन लेट मी गिव यू सम ब्रीफ थ्योरी अबाउट फ्यू टॉपिक्स। जैसे इंडक्टिव रीजनिंग है आपका, ओके जैसे आपका है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी। एक है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। देखिए, जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इट बिगिंस विद अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। इट बिगिंस विद अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स और डेटा। ठीक है, आपको बहुत कुछ इसमें रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तथ्य चाहिए। ठीक है, इट बिगिंस विद अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स और डेटा, जिसको हम एविडेंसेस भी बोलते हैं। एंड इट मूव्स टुवर्ड्स अ जनरल स्टेटमेंट, और फिर जाके ये किसी जनरल स्टेटमेंट पे पहुंचता है। किसकी बात हो रही है? ये इंडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है। ठीक है, मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। तो इसमें जो कंक्लूजन होता है, इट इज बेस्ड ऑन दी एविडेंस। जो कंक्लूजन होता है, दैट कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन एविडेंस। कंक्लूजन मतलब आउटकम, रिजल्ट जो भी आएगा, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस बेस्ड होता है। जैसे आपको न्यूटन की थ्योरी सब बताते हैं आपको। अब इसमें जो हम क्या करते हैं, थ्योरी को जनरेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो वेयर इट हैज टू बी अप्लाइड, ये जो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है, इसको कहाँ अप्लाई करना होता है। इट हैज टू बी अप्लाइड फ्रॉम नोन टू अननोन, known to unknown. Second, specific to general, specific to general. ठीक है, फिर आपका एक हो गया स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज। ओके, अब आप इसमें देखिए, वेयर टू अप्लाई दिस इंडक्टिव रीजनिंग हैज टू बी अप्लाइड फ्रॉम नोन टू अननोन, स्पेसिफिक टू जनरल एंड स्मॉल टू लार्ज। जैसे आपको बोला जाए कि मैन इज मॉर्टल, आपके पास कोई, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मैन इज मॉर्टल। ठीक है, एंड ऑल मैन इज मॉर्टल, या फिर आपने बोल दिया अंकुर इज मॉर्टल, अंकुर इज ऑल्सो मैन, अंकुर इज मॉर्टल। फिर आपने बोल दिया कि हेमंत इज मॉर्टल, हेमंत इज मॉर्टल। तो फ्रॉम दिस थ्योरी आपको पता है, दिस इज द थ्योरी रिलेटिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थ्योरी से जनरल की तरफ बढ़ रहा है। तो इट मीन्स व्हाट इज द गिवन कंक्लूजन, कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सारे मेन मॉर्टल होते हैं। ठीक है, सबको, हर एक को मरना है, तो ऑल मेन आर मॉर्टल, चाहे वो मैन मॉर्टल हो, अंकुर हो या हेमंत हो, ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें एक चीज और है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें यू हैव टू जस्ट गिव द थ्योरी। जैसे इसमें क्या होता है कि पहले ऑब्जर्वेशन होता है, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, फिर इसमें पैटर्न्स बनते हैं, फिर इसमें क्या होता है, टेंटेटिव हाइपोथेसिस होती है, टेंटेटिव हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एक थ्योरी बनती है। तो दिस इज जो है, ये थ्योरी इसमें क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। द थ्योरी इज बीइंग जनरेटेड हियर। तभी हम इसमें स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, थ्योरी इज जनरेटिंग। ठीक है, अब दूसरे केस में आपका आता है डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग में देख लीजिए, अब आप डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग में दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रीजनिंग, है ना। अपोजिट होता है, इट इज द अपोजिट ऑफ इंडक्टिव। यानी कि इसमें क्या था कि हम थ्योरी जनरेट करते हैं, इसमें देयर इज एन ऑलरेडी थ्योरी, ऑलरेडी इसमें थ्योरी होती है। ठीक है, ऑलरेडी थ्योरी इज बीइंग केप्ट हियर। यहाँ पे हम कहाँ पे मूव करते हैं, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। वहां हम स्पेसिफिक टू जनरल करते थे। मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बता रही हूँ। इसमें वी जस्ट मूव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, देन लार्ज टू स्मॉल जाते हैं। ओके, लार्ज टू स्मॉल जाते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें जैसे थ्योरी बनती है, थ्योरी से हाइपोथेसिस निकालते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। फिर हम इसमें कंफर्मेशन करते हैं। अब इसमें आप देखिए,
जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इसका एग्जाम्पल आपके सारे टीचर्स ने दिया भी होगा जिनसे आप पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सो इट इज अप्लाइड टू एनी फ्रूट, कोई भी एप्पल है, एनीथिंग विच हैज टू बी थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, इट विल कम बैक टू द ग्राउंड। जैसे एप्पल है और एनीथिंग है, ये किसी भी, ये इट विल फॉल फ्रॉम द अबव, तो ये कंफर्म हो रहा है, दिस इज द कंफर्मेशन। अब जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, इसमें जनरल टू पर्टिकुलर क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर मुझे ले जाना है इसमें डिडक्टिव रीजनिंग में, तो क्या है जनरल टू पर्टिकुलर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 4-5 तो आते ही आते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल। अब इससे हम क्या निकालेंगे, ये तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है कि सारे जो मनुष्य हैं वो मरते हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल। तो स्पेसिफिक सो यानी कि आप ले लीजिए राम ले लीजिए, आप ले लीजिए अर्जुन ले लीजिए, आप ले लीजिए अनुज ले लीजिए, ठीक है। तो ऑल दीज 3 बॉयज दी मॉर्टल, ये मॉर्टल है, दीज 3 मेल्स आर मॉर्टल। तो ये जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ मूव कर रहे हैं कि ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट था, तो आपने क्या किया कि इस मेन के अंदर राम भी आते हैं, अर्जुन भी आते हैं, अनुज भी आते हैं, ये सारे मॉर्टल हैं। तो हमेशा याद रखिए, मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बता देती हूँ जल्दी से, कि जैसे ये डिडक्टिव है और ये है आपका इंडक्टिव, ये डिडक्टिव है और ये इंडक्टिव है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए प्रीमाइसेस, जो आपका डिडक्टिव होता है, ये प्रीमाइसेस में जैसे इट इज स्टेटेड एज फैक्ट्स और जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, ये फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। एंड ये जो इंडक्टिव होता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस, based on observation of specific cases like all crows जो भी हैं आपके and his wife have seen in black। चलिए ये वाला एग्जांपल नहीं मैं बताती हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। ये सिलॉजिज्म का भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी मैं आपको ये प्रीमाइसेस के ऊपर नहीं बता रही हूँ, चलिए ये थोड़ा सा यही एक पार्ट था जिसमें मुझे आपको बताना था इंडक्टिव में क्या होता है और इसमें क्या होता है। दूसरा क्या है, आपने ये पढ़ा होगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में मैं आपको अभी क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ में बताना चाह रही थी, लेकिन एनीवे पहले तो आप इसी को एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके ऊपर जैसे जो क्वेश्चन आएगा फिर हम देखेंगे। जैसे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन था ना, हम अभी ये वाला करेंगे। कहाँ गया वो क्वेश्चन, रुकिए, ये वाला क्वेश्चन था शायद, ये भी हो गया, यानी ये वाला था आई थिंक, हाँ जी, नहीं ये वाले भी नहीं है, वो चाहिए, मुझे लगता है कहीं इधर उधर हो गया है। एनीवे मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे मुझे करवाने हैं। तो जैसे यस, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, ये है क्या, नहीं, ठीक है। चलिए अभी तो आप पहले डिडक्टिव और यही कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।